झारखंड में सब कुछ सामान्य होने की कगार पर है और सभी जगहों पर कुछ कुछ छूट देकर लोगों के आम जनजीवन को सुदृढ़ करने का और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश झारखंड सरकार कर रही है। और ऐसे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, जो छूटें मिली हैं, जो राहत मिली हैं, वो क्या राज्य के राजस्व के लिए पर्याप्त होगा? राज्य क्या उससे राजस्व आने वाले दिनों में उगाही कर पाएगा, ले पाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी ठप पड़ गया है। बहुत से हेड में तो शून्य हो गया है, जैसे एक्साइज में शून्य हो गया है, एक पैसे भी नहीं मिल रहे। उसी तरह से अन्य हेड में भी स्थिति है, बहुत ही कम हो गया है। हमको लगता है 25-30% के बीच में रह गया है। तो इस तरह से छूट से ज़रूर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी। बिजनेस कम्युनिटी चाहता है कि कपड़े की जो दुकानें हैं वो दुकानें खुले ताकि राजस्व के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिले। इसमें सरकार कब तक बढ़ पाएगी? नहीं, उनकी मांग है, मैं कहूँगा कि सही मांग है, हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है और जो कपड़ा की दुकानें हैं, किस तरह की भीड़ जुटती है सभी जानते हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग संभव है कि नहीं संभव, ये देखना है। क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है एकदम मना है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है उसको रोकना है, उसको बंद रखना है। तो इस पर विचार करें हम लोग। ये नहीं कर रहे हैं कि सदा के लिए बंद है, हम लोग विचार करेंगे। उनकी मांग अभी आने वाले हैं, कुछ मिले भी हमसे, आज भी मिले सेक्रेटरीट में, उन्होंने बात कही। ये बात मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार जरूर विचार करेगी। क्या माना जाए कि ईद तक इसको बंद रखा जाएगा? नहीं, 31 मई तक बंद रहेगा। इसके बाद और भी छूटें मिलेंगी और करीब करीब हम नॉर्मल सिचुएशन की ओर बढ़ेंगे। एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो मजदूर और प्रवासी मजदूर जो आए हैं झारखंड, उनको रोज़गार कैसे दिलाएंगे? और एक बड़ा चुनौती के रूप में झारखंड सरकार के समझ, आप लोगों ने कोई डायग्राम खींचा है, कोई रूपरेखा आप लोगों के पास है? नहीं, डायग्राम मैंने मैप इसका खींचा गया है, तो दो मत नहीं है। हम लोग पास प्लानिंग है ना। कुछ दिन तो वो क्वारंटाइन में रहेंगे, कुछ आराम करेंगे। इस मध्य जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना, जगह जगह जो काम शुरू होंगे, उससे कुछ मजदूरों को हम काम देने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। चुनौती बड़ी है, इसमें दो मत नहीं। लगभग 8 लाख लोग आ रहे हैं इसमें। ऐसे इतने लोगों को देना, मजदूरी, रोज़गार देना कठिनाईपूर्ण काम होगा, काफ़ी कठिन है। लेकिन राज्य को हाथ पर हाथ रख बैठना तो नहीं है। हम इस प्रयास में हैं कि उनको हम काम देंगे। एक बड़ी चुनौती ये है कांग्रेस पार्टी के समक्ष, क्योंकि जो मनरेगा जिस योजना की आप लोग लगातार बातें कर रहे हैं, वो विभाग भी आप ही के पास है, वित्त मंत्रालय भी कांग्रेस के पास है। तो एक तरह से कहा जाए पूरी जिम्मेवारी जो ये प्रवासी मजदूरों के लिए है, वो जिम्मेवारी कांग्रेस पर आकर टिक गई है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी दूरदर्शी है। मनरेगा कानून जब बन रहा था, जो आज केंद्र में सरकार में बैठे हुए हैं, क्या क्या नहीं बोलते थे इसके खिलाफ में, लेकिन आज स्वीकार करते हैं कि यही इस मौके में, संकट की घड़ी में, यही एक ये क्षेत्र है जहां से रोज़गार लोगों को मिल सकता है। अब इसीलिए वित्त मंत्री भारत सरकार ने 40,000 करोड़ का पैकेज दिया है। तो सबसे बड़ी खुशी तो कांग्रेस के इसी में है कि आज स्वीकार कर रहे हैं। कल तक जो नकार रहे थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आज कह रहे हैं कि इसी से फ़ायदा है। और इसमें हम लोग दे पाएंगे, इसमें सोच रहे हैं कैसे किया जाए। एक तो काम शुरू है ना, मनरेगा के तहत काम शुरू है, इसको और बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये हम लोग विचार कर रहे हैं। जो केंद्र से पैकेज मिला है, पैकेज में क्या झारखंड को विशेष लाभ हुआ है किसी सेक्टर में? अब बतौर वित्त मंत्री आप देखिए, यहाँ पर है नहीं, झारखंड में पैकेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है पूरे देश को। झारखंड को तो छोड़ दीजिए, जो हमारी समस्याएं हैं उसमें इसका निदान नहीं है, ये कहूँगा। ये पैकेज को बजट में जो प्रावधान राशि है, प्रावधानित राशि, उसको रीपैकेजिंग करके दिखाया जा रहा है। और अभी जो है कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का जो दिया गया है पैकेज, अरे भाई क्या कौन सा पैकेज हुआ? आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से कर्ज मिलेंगे। कर्ज ही नहीं मिलेंगे ना,
आपने ये नहीं बताया कि कर्ज इनको दीजिएगा तो आसान किस्त पर दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखिएगा, क्या कीजिएगा, कुछ तो बताइए। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत सरकार इसको स्पष्ट करेगी, धीरे धीरे ही सही 2-3 दिन में स्पष्ट कर दे, ताकि लोगों को पता हो कि इस पैकेज से कुछ फ़ायदा भी होने वाला है या नहीं। आप कर दीजिएगा हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, किस्त वही देना है हमको, तो फ़ायदा क्या हुआ। ये थे रामेश्वर उरांव जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती है कि प्रवासी मजदूरों को किस तरह से उनको रोजगार दिया जाए और खासकर मनरेगा योजनाओं से कैसे उनको लाभान्वित किया जाए। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड।